अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, मेरी तरफ से आपको और आपके अहले खाना को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद का पहला दिन है और कुछ बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव खबरें थी जो कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। नाज़रीन, ईद के पहले दिन ही शहबाज हुकूमत को बड़ा झटका लगा है, बड़ा धचका लगा है और इस्तीफों का मामला मजीद भड़क उठा है। न्यूट्रल्स की जानिब से झाड़ू फेर कर रख दिया गया है। अब नाज़रीन ग्रामी, आज जो लोटे हैं और दीगर जो इनकी कैंपेन कर रहे हैं वो ईदगाह जाने के लिए क्यों घबरा रहे थे, वहां पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और ये किस बिना पर इतने खौफजदा थे कि वो नमाज ईद पढ़ने के लिए भी ईदगाह नहीं जा सके। नंबर 1 तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि एंकर समी इब्राहिम के ऊपर जो रात गए हमला हुआ नामालूम अफराद की जानिब से, उसका मास्टर माइंड पकड़ा गया है। वो कौन है? बहुत से व्लॉग्स आपने देख लिए कि हिजड़ों की जानिब से हमला किया क्या है, ये हो गया है, वो हो गया है। इसकी डिटेल जो मैंने डिग आउट की है, असल में जो इसका मुद्दा है, जो मेन इसके पीछे मुहर्रकात थे, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। क्या गेम हुई क्या है जिसकी बिना पर समी इब्राहिम के ऊपर हमला किया गया है, तमाम तक डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखूंगा। सबके साथ सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, समी इब्राहिम के मामले के ऊपर। नाज़रीन ग्रामी, समी इब्राहिम के जिस तरीके से रात गए हमला किया गया, खबर ये सामने आई जिसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि समी इब्राहिम ऑफिस से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे हुए थे, वहाँ पर जो एक हिजड़ा उनसे पैसे मांगने के लिए आया। वो मांगने के लिए जब आए तो उन्होंने पॉकेट से 100 रुपया निकाला तो उसने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने देखा, साथ में उनकी गाड़ी के ऊपर नज़र पड़ी जिसकी ग्रीन कलर की नंबर प्लेट थी, तो उनको लगा कि वो जैसे कोई अगवा करने का मामला, तो वो वहां से भागकर दोबारा ऑफिस के अंदर चले गए और इस तरह से उन्होंने जान बचाई। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, मामला इस वक्त कुछ और है। असल में जो कहानी है ये तो चले सामने आ गया, ये इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन मामला ये है कि जो इनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था, जो समी इब्राहिम साहब की जानिब से, कुछ दिन पहले की बात है। वो ट्वीट आपको सामने में मिनो ऑन रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि एक दोस्त के मुताबिक नून लीग से हुकूमत करवाना एक थके हुए खुसरे से डांस करवाने के मुतरादिफ है। मतलब ये कि जब एक खुसरा थक जाता है तो उससे डांस हो नहीं रहा होता, लेकिन उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा होता। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने ये इस तरह से इन्होंने मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि जो नून लीग है इससे हुकूमत हो नहीं पा रही है, लेकिन इससे जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई और ये उसके बाद ये हमला हो गया। अब यहाँ पर इस हमले के हवाले से इमरान खान की जानिब से भी कंडेम किया गया और उन्होंने कहा कि जो जो अमेरिकन रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और उसे निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसे कंडेम करता हूँ। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। अब यहाँ पर जो गरीदा फारूकी है, उनकी जानिब से जो है वो उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो पुलिस स्टेशन में बात की है, मैंने पूछा है कि वहाँ पर मामला क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि 2 खुसरों की समी इब्राहिम के साथ जो मामला हुआ है, 2 खुसरों का समी इब्राहिम से लेन देन था, जिसकी बिना पर ये वाकया पेश आया। ऐसा नहीं है, ये इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाए, ये गलत बात है। असल में मामला वही है जो मैंने आपके सामने रखा, वो ट्वीट वाला कि जो एक दोस्त ने कहा कि नून लीग से हुकूमत करवाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक थके हुए खुसरे से डांस करवाना, मतलब इनसे हुकूमत हो नहीं पा रही है और इनसे ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मामला था, मैंने कहा, जो कि आपके सामने रखा जाए, जो बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, आप दूसरी जानिब आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, हुआ ये है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कैंपेन चलाने के लिए किसी वजारत से इस्तीफा दिया गया। 2 रात को इस्तीफे आए, जिसके ऊपर ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं, ये जो इस्तीफे दिए गए हैं ये कैंपेन चलाने के लिए किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म की कोई दरार नहीं है, किसी किस्म की कोई टूट फूट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दावा ये किया जा रहा है कि 4 हल्कों में जीतना है और ये मकसद है, इसके लिए कैंपेन के लिए इस्तीफा दिया गया है। और असल में मामला कुछ और है। नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है और ये ऑर्डर लंदन से भी हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मरियम के बस की बात अब दिखाई नहीं दे रही है और मरियम ने कह दिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा अबू जी, मुझसे नहीं हो पा रहा बाबा,
ये जिस तरह से, क्योंकि वो क्राउड पुलर मरियम नवाज़ को कहा जाता है, और यहाँ पर यहाँ पर उनका बस चलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बंदे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, कैंपेन नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खतरा जो है वो लिए बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रही है, उनका खतरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। सर्वे जितने भी पोल किए गए हैं उनमें से खान की कामयाबी दिखाई दे रही है। 80% इमरान खान के हक में और 20% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है। टीवी रोड शोज जो हैं वो इमरान खान के हक में आ रहे हैं, अवाम जो है वो अपने जज्बात बता रही है, जो तमाम तर मामलात हैं। तो अब नाज़रीन गिरामी, जिसके बाद इनको समझ आ गई है लंदन से, मैंने जो कहा कि ये पीछे से ऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनको भी नज़र आ गया है कि अब ये मरियम नवाज़ के बस की बात नहीं रही है, जिसकी बिना पर उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए और ये पीछे से गेम हो रही है। अब नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो उनके साथ जो वाक़या पेश आया परसों रात को, शाम को, जब वो भेरा इंटरचेंज के ऊपर उतरे, मैकडोनल्ड्स के अंदर गए, वहाँ पर उनके चोर चोर के नारे लगे, और उसके बाद जितने भी ये लोटे हैं या कैंपेन करने वाले लोग हैं वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। जो आबिद शेर अली के वालिद साहब शेर अली के साथ भी वाक़या पेश आया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मतलब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि ये इस वक्त बड़े भाषण दे रहे हैं कि इमरान खान ने इनकी तरबियत ठीक नहीं की है, और कौन दे रहा जो ये भाषण, वो जनाबे वाला वो दे रहे हैं जब मरियम जो बेनज़ीर भुट्टो जब ऐवान के अंदर दाखिल हुई थी, उन्हें पीले कपड़े पहने हुए थे, और उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से नारे लगाए गए थे पीली टैक्सी का, जिसके बाद ऐवान पीली टैक्सी के नारों से गूंज उठा, जिसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो रोती हुई वहाँ से चली गई थी। तो ये अब जो है वो नॉर्म सिखा रहे हैं, ये वैल्यूज़ बता रहे हैं। इस तरह से नहीं होता, वो जो आप जो बेचते हैं वही बोते हैं। आप किस तरह से अब ये बड़े इसके अरस्तु बड़े साहब ने आ गए जी, ऐसे इसको ये गलत हुआ, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाप के उम्र के आदमी को इस तरह से, आपको नहीं मालूम था बेनज़ीर की तो नंगी फेक तस्वीरें बनाकर जहाज से हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई थी, वो किसने किया था। अब नाज़रीन गिरामी, बात यह है कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो कैंपेन चला रहे थे, जो ये एहसन इकबाल के वाक़े के बाद अब उसकी कैंपेन चलाने वाले और बिलखुसूस लोटे जो हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। वो नमाज ईद के लिए घर से बाहर निकलते हुए डर रहे थे कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसी वारदात ना हो जाए। क्योंकि अब मैं आपको बात वैसे भी बता दूं कि 4 दिन के लिए ये जो इस्तीफे की बात है ना, हजम नहीं हो पा रही है। उसकी रीज़न ये है कि 4 दिन का मामला है, पिछले अभी 4 दिन रह गए, ईद के बाद 4 दिन है, 17 तारीख को इलेक्शन है। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी इस्तीफा, अब ये खबरें भी आ रही कि मजीद और भी इस्तीफे आने वाले हैं, 7 से 8 इस्तीफे और अभी शाम को या फिर कल शाम तक, कल या कल दिन में आपको ये इस्तीफों की भरमार होती नजर भी आएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक की लंदन के अंदर मौजूदगी बड़ी अहम और मानी खेज है। और फिर 2 इस्तीफे, ये 2 इस्तीफे नहीं आए, मैंने जिस तरह से कहा ना 7-8 और इस्तीफे भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ें कुछ और तरफ जाती दिखाई दे रही है। मैंने आपको कहा था ना कि जुलाई का एंड जो है वो इस हुकूमत, आप नोट डाउन कर लें, तो आप फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जुलाई का एंड एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लें, चीज़ें बहुत सी खुलकर सामने आने वाली हैं, आपको समझ आ जाएगी मामला क्या हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम अपडेट्स जो कि आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।